enjoyed the session yesterday and also you have read the chapter, understood everything very clearly. ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स. So it can be a short session. We'll do all the question answers from the textbook as well as a couple of other questions from exemplar maybe. Yeah. So chalo, let's begin. Question number 1. What is meant by power of accommodation of an eye? So what do you mean by power of accommodation? सीधा सीधा डेफिनेशन दे रखा है बुक में, है ना. क्विकली व्हाट इज द डेफिनेशन? ये यहाँ पर है. द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, यस, टू सी नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स clearly and distinctly is called as power of accommodation. See, यहाँ पे सिर्फ accommodation का definition है, हमको accommodation का definition नहीं चाहिए. देखो, power of accommodation, the ability of the lens to adjust its focal length, है ना. इसके बाद लिखना है so that the light rays coming from near and far objects, yes, fall on the retina is called as power of accommodation, clear है? पॉज करो, लिख लो इसको. ओके, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन. क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन? इट सेज अ पर्सन विद अ मायोपिक आई, ओके, कैनॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली. मायोपिक आई मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब पास का दिखता है, मतलब दूर का नहीं दिखता. तो 1.2 मीटर से दूर का उसको दिखता नहीं है. व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज्ड to restore proper vision? So concave lens should be used. Kadam. Yes. What is the far point and near point of a human eye with normal vision? Near point is 25 centimeter and far point is infinity. और इसका definition भी लिखना पड़ेगा. Yes. The smallest distance. Near point क्या है? Near point is the smallest distance and smallest distance at which the object is clearly visible. Object is clearly and distinctly, yes, distinctly visible is called as near point or least distance of distinct vision. Yes. और far point क्या होता है? The farthest the eye can see clearly and distinctly is called as the far point and it is infinity for a normal eye. तो what is बोला है, तो definition भी लिखना पड़ेगा और 25 सेंटीमीटर भी, इसका definition भी और infinity भी. फाइन. और definition कल मार्क भी करवाया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. A student has difficulty reading the blackboard while sitting in the last row. लास्ट रो में बैठ के ब्लैकबोर्ड नहीं दिख रहा है ठीक से. What could be the defect the child is suffering from? मायोपिया, हाँ कि नहीं? अरे दूर का नहीं दिखता, लास्ट बेंच पे बैठा है मतलब ब्लैकबोर्ड दूर है इसलिए नहीं दिख रहा है. करेक्ट. हाउ कैन इट बी करेक्टेड? बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस ऑफ प्रॉपर पावर ऑफ प्रॉपर या सुटेबल पावर लिखो, है ना, उसको जो सूटेबल रहेगा. ऑफ सूटेबल पावर का कॉनकेव लेंस यूज करके इट कैन बी करेक्टेड. खत्म. सो सिंपल इजी क्वेश्चन आंसर्स, है ना. ये तो सब हमने कर लिए, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे. लेट्स गो ऑन टू द एक्सरसाइजेस. फर्स्ट, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स at different distances by adjusting the focal length of the lens. This is due to accommodation. हाँ कि नहीं? The ability to adjust the focal length is called as power of accommodation. Yes. अगला देखो. The human eye forms an image of an object
एट इट्स रेटिना, रेटिना पे इमेज आता है, ठीक है। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज 25 सेंटीमीटर। यस, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ सिलेरी मसल्स। हाँ कि नहीं? आइरिस लिख के आते हैं बच्चे लोग इसका आंसर नहीं। चेंज इन फोकल लेंथ क्यों होता है? क्योंकि लेंस पतला होता है या मोटा होता है, वो कौन करता है? सिलेरी मसल्स करता है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट। अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। दूर का विजन करेक्ट करने के लिए उसको लेंस लगता है -5.5 डायोप्टर पावर का, है ना। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड्स अ लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर। पास का भी उसको ढंग से नहीं दिखता, तो उसके लिए उसको लेंस यूज करना पड़ता है 1.5 डायोप्टर का। What is the focal length of the lens required for correcting? What is the focal length of the lens required for correcting the distant vision? दूर का देखने के लिए जो फोकल लेंथ होगा वो क्या है? सो दूर के लिए ये लेंस यूज कर रहा है ना। F = 1/p, पिछले चैप्टर में देखा है, -5.5। सो इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो सी माइनस आई गेस 0.181 मीटर आएगा, ठीक है। सो फोकल लेंथ इज -0.181 मीटर। और कौन सा लेंस रहेगा? ये लेंस कौन सा रहेगा? कॉनकेव, क्योंकि पावर नेगेटिव है तो कॉनकेव का पावर नेगेटिव होता है। और इसके लिए क्या आएगा? फोकल लेंथ F = 1/p which is 1/1.5, तो ये 0.66 कुछ आना चाहिए। You have to calculate this, मीटर लिखना जरूरी है। और ये कौन सा रहेगा? लेंस कॉन्वेक्स, पॉजिटिव है ना पावर, तो पॉजिटिव पावर का कॉन्वेक्स। क्लियर है? हटाए इसको। ये तो पिछले चैप्टर का क्वेश्चन होना चाहिए था, बट ठीक है, ये डिस्टिंक्ट विजन, नियर विजन दिया है, इसलिए फिर इस चैप्टर में क्वेश्चन डाल दिया। ठीक है। 6th क्वेश्चन, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। देखो अब ये ढंग से समझो क्या बोलना चाहता है। एक बंदा है, उसको मायोपिक है। देखो नॉर्मल आई अगर है, ये इसका नॉर्मल आई है, तो इसका फार पॉइंट कहां रहेगा? इंफिनिटी पे, इंफिनिटी तक, मतलब बहुत दूर तक दिखेगा उसको अच्छे से, यस और नो। लेकिन उसको मायोपिया है, मतलब दूर का अच्छे से नहीं दिखता है, ठीक है। तो उसका फार पॉइंट है 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। मतलब ये है सपोज 80 सेंटीमीटर, यहां तक का डिस्टेंस है 80 सेंटीमीटर, मतलब यहां तक के उसको एकदम अच्छे से दिखेगा। ये पॉइंट जो है वो उसको एकदम अच्छे से दिख रहा है, और इससे आगे का जो पॉइंट है कोई भी, वो उसको अच्छे से नहीं दिखेगा। What is the nature of the power of the lens? Nature and the power of the lens required to correct the problem. Yes. पहले तो नेचर, कौन सा लेंस? मायोपिक आई है तो कौन सा लेंस लगेगा? कॉनकेव। खत्म। पावर ऑफ द लेंस कैसे निकालोगे? देखो उसको ये पॉइंट अच्छे से दिख रहा है, या सुन, ये पॉइंट एकदम अच्छे से दिख रहा है, मतलब जो रेज ऑब्जेक्ट से, ये ऑब्जेक्ट से रेज जो निकल रहे हैं वो यहाँ पे कॉन्वर्ज हो रहे हैं, ऐसे यहाँ कॉन्वर्ज हो रहे हैं, मतलब दिस इज द फोकस। बच्चों फोकस वो पॉइंट होता है जहां पे रेज कॉन्वर्ज होते हैं और इमेज बनती है। फोकस वो पॉइंट होता है जहां पे रेज कॉन्वर्ज होते हैं और इमेज बनती है। मेरी करेक्ट। देखो यहां बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज फ्रॉम द एक्सरसाइज। ओके, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। देखो ये लेंस है, आई का लेंस, दिस इज योर रेटिना। कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इसका, ठीक है। ये लेंस है, ये रेटिना है, ठीक है। तो फार पॉइंट मायोपिक आई है, तो मायोपिया में इमेज कहां बनता है? इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, यहां कहीं तो बनेगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं, यस,
और इसका रेज यहां पे बन रहा है। यस और नो? करेक्ट? मायोपिया है उसको, सो दिस इज अ मायोपिक आई, दिस इज रेटिना, दिस इज रेटिना एंड द इमेज इज फॉर्म्ड हियर। कहां पे? 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। सी, फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई, फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई का मतलब है द डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। यस, फार पॉइंट मतलब क्या? जहां इमेज बनेगा और उसको अच्छे से वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। करेक्ट? तो v इज इक्वल टू पॉजिटिव 80 सेंटीमीटर। देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ दो फिलहाल, 80 सेंटीमीटर। सी, एक कॉन्सेप्ट समझो, सबसे इंपॉर्टेंट। लेट्स गो टू द टेक्स्ट बुक वंस। अब डायग्राम देखो मायोपिया का ढंग से। क्या बोल रहा है मायोपिया का डायग्राम? बोलता है when the object is placed at infinity, see this is myopic eye, कहां रखा है ऑब्जेक्ट? इंफिनिटी पे, बहुत दूर, मतलब बहुत दूर का ऑब्जेक्ट दिखता नहीं है। समझ में आया? इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड काफी दूर, देखो यहां पे है ऑब्जेक्ट नॉर्मल आई का, तो इमेज यहां पे बनती है उसकी। दिस इज द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट यहां रख दूं तो इमेज यहां पे बनेगी, हाँ कि नहीं? दिस इज अ नॉर्मल, ये यहां का पॉइंट उसको दिखाई देगा। अब हमने क्या किया मायोपिक आई में, ये पॉइंट को दूर लेके गए, मतलब व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड टू इंफिनिटी, मतलब दूर। इंफिनिटी का मतलब क्या है? बहुत दूर, इतना दूर कि उसको वहां से दिखाई ना दे। यस, तो माई u इज इंफिनिटी एंड सी द इमेज कहां पे बनी? लुक एट दिस, दिस इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट यहां है O, है ना? इसका इमेज कहां पे बना? हियर इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। यस, सो दिस डिस्टेंस या इज द इमेज, इमेज का डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लेंगे इंफिनिटी। यस, और एक्चुअली सही बोलो तो v भी नेगेटिव आना चाहिए, वो जाने दो, छोड़ दो फिलहाल। तो v इज इक्वल टू 80। तो शॉर्ट में ये समझ लो, फार पॉइंट इज इंफिनिटी फॉर अ मायोपिक आई, तो u इज इक्वल टू इंफिनिटी लेंगे हम लोग एंड v इज इक्वल टू 80 लेंगे, द डिस्टेंस ऑफ इमेज, जहां पे इमेज बनने वाली है। आ रही है बात समझ? ओके, तो इस डायग्राम को मैं हटा देता हूं जरा यहां से। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई विल टेक u एज इंफिनिटी, यस, एंड v एज 80 सेंटीमीटर। यस, 80 सेंटीमीटर। बोल रहा है फाइंड द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस। अब सीधी सीधी समझ लो, मायोपिया है तो नेचर ऑफ लेंस क्या होना चाहिए? द नेचर ऑफ लेंस शुड बी कॉनकेव, हाँ कि नहीं? यस, और कॉनकेव का जो पावर है वो होना चाहिए नेगेटिव। करेक्ट? अब पावर निकालना है तो पावर निकालने के लिए पहले फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। यस, तो फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यस, देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v। यस, v की वैल्यू क्या है? 1/80 सेंटीमीटर में डालिए वैल्यू, माइनस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी इज 0, 1 अ वेरी बिग वैल्यू इज 0। याद रखो, 1/इंफिनिटी इज 0, 1 अ वेरी बिग वैल्यू इज नथिंग बट 0। तो 1/f इज इक्वल टू 1/80, f इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। यस, तो पावर कितना आएगा? पावर इज इक्वल टू 1/f विच इज 1/0.8। 0.8 लेना पड़ेगा, है ना? पॉइंट हटाओ, 10/8 which is 5/4. Yes, 2 5s are 2 4s are, which is 0.1, yes, 1025। देखो क्या गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई कि मेरा पावर पॉजिटिव आ गया, मतलब कहीं तो कुछ तो गलती की है, हाँ कि नहीं? और वो गलती सिर्फ एक जगह हो सकती है, वो है ये।
V should be equal to -80 सेंटीमीटर। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों? चलो हम डायग्राम पे जाएंगे। देखो उन्होंने बोला है द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर, है ना। फार पॉइंट मतलब फॉर्मूला में तुमको डिस्टेंस ऑफ इमेज लेना है, ये बात याद रखो, ठीक है। अब यहां देखो, दिस इज द फार पॉइंट। देखो नॉर्मल आई का फार पॉइंट, इसका मतलब क्या है, जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे, इंफिनिटी पे बहुत दूर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी, यस, फार पॉइंट, अगर मैं बोलूं फार पॉइंट निकालना है मुझे, सी दिस इज द डायग्राम फॉर फार पॉइंट। ये देखो फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई, तो ये यहां पर है ना। हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? गाइस पहले का एक्सप्लेनेशन चाहो तो भूल भी जाओ, ठीक है। पहले ये बता रहा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट लॉजिक क्या है, अब थोड़ा सा टेक्निकली समझो उसको, मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि क्या करना होता है। फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई, तो ये तुम्हारा लेंस है। फार पॉइंट मतलब दिस डिस्टेंस, यस और नो, ये इधर से यहां तक, है ना। ये है लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैं इसको लूंगा -80 सेंटीमीटर। अब ये बात समझो कि इसको V क्यों लिया? V बिकॉज यहां पे इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की, मतलब यार आंखों के लिए तो यही ऑब्जेक्ट है और यही इमेज है, हाँ कि नहीं। दिस इज ओनली द इमेज ना, 80 सेंटीमीटर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट उसको अच्छे से दिख रहा है, यस, एंड आई एम लुकिंग डायरेक्टली एट द ऑब्जेक्ट, तो वही मेरे लिए इमेज हुआ, रियल इमेज है वो मेरी, हाँ कि नहीं, यस और नो। सो दिस इज माई रियल इमेज। फिर तुम बोलोगे सर U इंफिनिटी क्यों लिया? यस, क्योंकि दैट इज द एक्चुअल फार पॉइंट, मतलब ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे रखते हैं, यस, तो भी मुझे उसका इमेज यहीं तक के दिखाई देगा, उसके आगे नहीं दिखाई देगा। गेटिंग इट? तो मुझे उसका इमेज दिखाई नहीं देने वाला है, इसलिए इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ता है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है। तो टेक्निकली अगर कॉन्सेप्ट लॉजिक नहीं याद रखना है तो एक चीज सीधा समझो, द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ द इमेज। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज ले लो और नेगेटिव आएगा, यस, नेगेटिव आएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है। ये नेगेटिव हो गया तो यहां माइनस साइन आ जाएगी, यहां माइनस साइन आई तो यहां पे भी और यहां पे भी। सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू -0.8 मीटर फॉर दिस पर्टिकुलर आई, ठीक है। तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। सो द पावर ऑफ द लेंस इज 0.125 डायप्टर, ठीक है, यस। अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो इसके लिए एक छोटा सा रूल बता देता हूं, ठीक है। नियर पॉइंट का जब भी क्वेश्चन आएगा तो U इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर ले लेना, और V इज इक्वल टू जो नियर पॉइंट दिया रहेगा वो ले लेना, जो नियर पॉइंट दिया होगा क्वेश्चन में वो ले लेना, यस। अगर फार पॉइंट का क्वेश्चन है, यस, तो U इज इक्वल टू इंफिनिटी ले लेना और V इज इक्वल टू जो दिया रहेगा वो, है ना, जो फार पॉइंट दिया होगा क्वेश्चन में वो ले लेना, खत्म, कुछ भी नहीं करना। और नेगेटिव आएगा ऑफ कोर्स, नेगेटिव ऑफ जो भी दिया है वो। आई बात समझ? एंड दिस इज फॉर अ मायोपिक आई, मायोपिक और जो दूसरा भी है, कौन सा है वो, हाइपरमेट्रोपिया, यस, दोनों के लिए हाइपरमेट, इसी पे क्वेश्चन आएगा, प्रेसबायोपिया पे क्वेश्चन नहीं रहता है। सो नियर पॉइंट बच्चों एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल इज 25 सेंटीमीटर, तो उसको -25 लेंगे, यस। फार पॉइंट क्या होता है, एक्चुअल इंफिनिटी, तो उसको इंफिनिटी लेंगे, ठीक है। और V लेना है जो दिया रहेगा नियर पॉइंट क्वेश्चन में, कि इस आई का नियर पॉइंट ये है, तो वो वैल्यू ले लेना, ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें अप्लाई करके देखो। मेक अ डायग्राम, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड।
यार ये तो बना लेना, हाइपरमेट्रोपिया करेक्शन का डायग्राम, ठीक है। डायग्राम्स आते हैं एग्जाम में, सो मेक श्योर यू नो एंड यू कैन ड्रॉ गुड डायग्राम्स, 2 मार्क के लिए रहेगा वो, ठीक है। ये डायग्राम बना देना, हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। तो कौन सा वाला बनाओगे? सिर्फ ये वाला, पूरा एज इट इज ये डायग्राम बना देना, ठीक है, फर्स्ट। फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट दिया है, ये देखो नियर पॉइंट दिया है, क्या दिया है? 1 मीटर। तो जो नियर पॉइंट दिया होगा उसको v लिखना है ना। सो v इज इक्वल टू y माइनस 1 मीटर, यस। और u क्या लेंगे हम? -25 सेंटीमीटर, यस और नो। इसको 100 सेंटीमीटर बना दो, चलेगा क्या? समझ में आया? देखो इन्होंने दिया भी है, अज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई इज 25, तो u को -25 बना दो, ठीक है। What is the power of lens required to correct the defect? Power of lens निकालना है, so 1 upon f is 1 by v minus 1 by u। 1 upon v कितना है? -100, माइनस u कितना है? -25, ठीक है। so 1 by f is equal to -1 upon 100 माइनस माइनस प्लस 1 upon 25, ठीक है। so 1 by f is equal to -25 plus 100 upon 100 into 25, which is 75 upon 100 into 25, 1s are 3s are। तो 1 by f is equal to 3 upon 100, f is equal to 100 upon 3, yes, which is nothing but 33.33 meters is the focal length। तो पावर कितना रहेगा? 1 by f which is 1 upon 33.33। इतना छोटा कैसे आ रहा है? ओके गाइस, दिस इज सेंटीमीटर ना। अरे हमने सब सेंटीमीटर में लिया ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो ये 33.33 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में लेना पड़ता है। पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ शुड ऑलवेज बी इन मीटर। देखो गलती से नहीं लिया तब भी समझ में आ जाना चाहिए कि क्या गड़बड़ हुआ है, ठीक है। सो 0.33 मीटर, 33.3 सेंटीमीटर इज 0.33 मीटर। नाउ 1 upon 0.33 is approximately 3 diopter, so plus 3 diopter, so the power of the lens should be plus 3 diopter। और कौन सा लेंस होना चाहिए? कॉन्वेक्स। हाइपरमेट्रोपिया है और हाइपरमेट्रोपिया के लिए डेफिनेटली कॉन्वेक्स होना चाहिए, और उसका पावर पॉजिटिव ही आना चाहिए, और आया भी, मतलब सब कुछ सही जा रहा है। समझ में आया? ये रूल याद रखो यार, ये जो लिख के दिया है, नियर पॉइंट दिया है तो u की वैल्यू ये ले लो, v की वैल्यू जो गिवन रहेगी। फार पॉइंट दिया है तो u इंफिनिटी ले लो, v की वैल्यू जो भी फार पॉइंट दिया रहेगा वो, जैसे यहाँ पर है ना। द फार पॉइंट इज गिवन एज 80, तो हमने u इंफिनिटी ले लिया और फार पॉइंट v को 80 ले लिया। सेंटीमीटर में आया f का वैल्यू, मीटर में कन्वर्ट करना भूलना नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो 6th हो गया है ना, 7th हो गया। Why is a normal eye not able to see clearly the objects placed closer than 25 सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर से पास में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहता है नॉर्मल आई के लिए, वो क्यों नहीं देख पाता है? वो इसलिए नहीं देख पाता है बिकॉज द सिलियरी मसल्स cannot contract beyond a certain limit। एक लिमिट तक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना, उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो देन द इमेज इज नॉट फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, क्योंकि उससे ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है लेंसेज का। यस, दे कैनॉट कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट एंड देयरफॉर द लेंस or the eye cannot accommodate, yes, the focal length accommodate नहीं कर पाता है
to form the image on retina. रेटिना पे इमेज फॉर्म करने के लिए जो फोकल लेंथ लगती है वो एडजस्ट नहीं हो पाती बिकॉज द मसल्स कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट. क्लियर है? यस. इसके बाद व्हाट हैपेंस टू अ इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई. अगर ये आई है तुम्हारा, यस, दिस इज द लेंथ ऑफ द आई, दिस इज 25 सेंटीमीटर, है ना. यहां तक ऑब्जेक्ट एकदम क्लियरली दिख रहा है. व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई. तो ये ऑब्जेक्ट यहां है, इसका डिस्टेंस बढ़ा दो, मतलब इधर लेके जाओ ऑब्जेक्ट को. ये सब हमने कल देखा था. सी, यहां से अगर मैं दूर भी लेके जाऊं तो टिल इंफिनिटी द ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली. पॉइंट नंबर 1, the object can still be seen very clearly. Yes. Second, होता क्या है? What happens बोल रहे हैं वो. So what happens? The lens becomes thinner. Lens thin हो जाता है. Yes. और उसका फोकल लेंथ इंक्रीज होता है. ऑब्जेक्ट जब दूर जाता है तो मसल्स रिलैक्स होंगे, ऐसे पुल करेंगे. देखो, दूर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए ऐसे आंख बड़ी करनी पड़ेगी. लॉजिक है यार, सब लॉजिकल है ना. या तो लर्न करते बैठे या तो लॉजिक याद रखो. ऐसे आंखें बड़ी करोगे तो क्या होगा? द मसल्स विल रिलैक्स. मसल्स रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा? लेंस विल बिकम थिन. लेंस थिन होगा तो क्या होगा? उसका फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा. And the image will still form on retina and the object can be clearly seen till infinity, assuming that it is a normal eye. Okay, normal eye है. Fine. तो what happens बोला है तो पूरा लिखो. What will happen? Yes, the muscles will relax. Point 1. The lens will become thin. Point 2. The focal length will increase. Point 3. And the object can still be clearly seen. Point 4. As the image is formed on the retina. आई बात समझ? पक्का? एंड इसके आगे के क्वेश्चंस तो हमने ऑलरेडी देख रखे हैं. ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 18 एग्जाम्पलर से. अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ दिस मच पावर फॉर करेक्टिंग हर विजन. मतलब उसका विजन सही नहीं है और इतना पावर का लेंस यूज कर रहा है. What kind of defect in vision is she suffering from? Myopia. क्यों myopia? अरे क्योंकि नेगेटिव पावर का लेंस यूज कर रहा है, मतलब कॉनकेव लेंस यूज कर रहा है. यस और नो? पावर इज नेगेटिव, मतलब कॉनकेव लेंस यूज कर रहा है. कॉनकेव लेंस किसके लिए यूज करते हैं? मायोपिया के लिए. What is the focal length of the corrective lens? तो फोकल लेंथ निकाल लो. F is equal to 1 upon P. 1 upon minus 4.5. Yes, ये पॉइंट हटा. 10 upon 45. 5 2s are 5 9s are. So minus 0.9. 9 2s are 18. Yes, 20. 0.22 मीटर का फोकल लेंथ है उसका. आई बात समझ? What is the nature of the corrective lens? Obviously concave lens. वो तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया. पावर नेगेटिव है तो concave lens. Yes, clear है? ठीक. Question number 26 is your homework. When do we consider a person to be myopic or hypermetropic? है ना? Myopic when he cannot see distant objects clearly. Hypermetropic when he cannot see near objects equally, clearly. Explain using diagrams how the defects associated with myopic and hypermetropic eye can be corrected. ठीक है, तो इन दोनों का डायग्राम बनाना है, मायोपिक का और हाइपरमेट्रोपिक का भी, और बना के मुझे फोटोज भेजना. मैंडेटरी बनाना ही है. ओके. क्वेश्चन नंबर 13. द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेस व्हेन. कब इंक्रीज होता है? When the lens becomes thinner and the muscles are relaxed. When the muscles are relaxed and the lens becomes thin.
फाइन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हर लाइन इंपॉर्टेंट है, ये बताना चाह रहा हूं सिर्फ, ठीक है। व्हेन लाइट रेज एंटर आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑकर्स एट यस द आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया पे हो जाता है। ओके है। क्वेश्चन नंबर 1, a person cannot see distinctly objects kept beyond 2 मीटर, 2 मीटर से दूर का उसको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है ना, मतलब उसको मायोपिया है, यस और नो, यस, दूर का नहीं दिखता। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग लेंस ऑफ पावर, मायोपिया के लिए कॉनकेव यूज करना पड़ेगा, और कॉनकेव का पावर होता है नेगेटिव, हाँ कि नहीं, मतलब ये आंसर ऑप्शन और ये आंसर ऑप्शन तो गया, यस। अब वैसे तो आंसर है -0.5, लेकिन अगर सॉल्व करना चाहो तो ध्यान दे दो। अब अगर नॉर्मल आई है तो हम u कितना लेंगे उसके लिए, हमने ये सॉल्व किया है ऑलरेडी, यस, u इज इंफिनिटी, करेक्ट, और v कितना लेते हैं, दूर का नहीं दिखता, फार पॉइंट, यस, दूर का नहीं दिखता उसको, तो फार पॉइंट इंफिनिटी है ना, और इन्होंने फार पॉइंट दे रखा है -2 मीटर, यस और नो। सी दिस इज द सेम क्वेश्चन दैट वी डिड हियर, ये वाला किधर गया, 1 सेकेंड। द 6th क्वेश्चन, द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर, उन्होंने वहां दे रखा है फार पॉइंट इज -2 मीटर उस क्वेश्चन में, यस, तो हमने u इंफिनिटी लिया और v -80 लिया। द सेम थिंग वी विल बी डूइंग हियर आल्सो, है ना। द पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स के बियॉन्ड 2 मीटर, मतलब फार पॉइंट 2 मीटर हो गया, मतलब 2 मीटर का दिखता है, उससे आगे का नहीं दिखता, तो फार पॉइंट क्या हो गया, 2 मीटर, 2 मीटर तक दिखता है, उससे दूर का नहीं दिखता, तो फार पॉइंट इज 2 मीटर, करेक्ट। और u लेंगे हम लोग इंफिनिटी, है ना, एंड v इज इक्वल टू -2 मीटर। 1/f इज 1/v minus 1/u, 1/f is equal to 1 upon -2, correct, -1 upon infinity, 1 upon infinity is 0, so 1/f is equal to -1/2 which is -0.5, 1/f की वैल्यू आई -0.5, तो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन f विच इज -0.5, डायरेक्ट 1/f की वैल्यू रख दी, डायरेक्ट वैल्यू, यस और नो, सो -0.5, है ना। तो यही चीज समझना है कि 2 मीटर के बियॉन्ड दिखता नहीं है, मतलब फार पॉइंट हो गया 2 मीटर, मतलब मेरा जो गिवन है वो v हो जाएगा -2 मीटर, और एक्चुअल फार पॉइंट क्या है, इंफिनिटी, तो u इज इक्वल टू हम लोग लेंगे इंफिनिटी। Okay, and guys, that is the end of your chapter Human Eye and the Colorful World. So in science, next we will be starting with a chapter of biology, and then in maths I'm not sure what we are going to do, and we'll also soon begin with our SST classes as well. Okay, till then please solve all the questions, all the numericals, और जो ट्रिक मैंने बताई है उसको लिख के रखो अपने पास, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस ये चैप्टर पे आते हैं। जब बाकी सब लोग कंफ्यूज होते रहेंगे, तुम लोग अपना ट्रिक लगाओ, हाँ u लेना है, v लेना है, u25 लेना है, v लेना है, खत्म, एंड सॉल्व इट। क्लियर है? चलो, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू गाइस, टेक केयर, बाय।